आपने अभी ये वीडियो देखा होगा और यहाँ मैं सालाना अपने माता जी के बीमे के लिए 50,000 रुपए जमा करता हूँ। आज उनके इलाज के लिए जब पैसे की जरूरत है तो ये हमसे कह रहे हैं, ये मैनेजर साहब है कि आप जाइए अपने पास से अपनी जेब से करा लीजिए। शायद ये वीडियो आपने पहले भी देख चुके होंगे और आप भी कहीं ना कहीं सोचने पे मजबूर हो चुके होंगे कि क्या मैं अपनी पॉलिसी इस कंपनी से करवाऊं या किसी और कंपनी से करवाऊं भी या नहीं करवाऊं। क्या हेल्थ इंश्योरेंस लेना भी चाहिए, क्या मुझे पोर्टेबिलिटी करना चाहिए। आपके लिए इस 10 मिनट के वीडियो के अंदर हर एक चीज का जेन्युइन सोल्यूशन है, बिकॉज हमने इस केस को पूरे इन डेप्थ स्टडी किया है। ये पॉलिसी किसकी है, पॉलिसी नंबर क्या है, सम इंश्योर्ड क्या है, प्रोडक्ट का नाम क्या है, कब क्लेम स्टार्ट हुआ, हिस्ट्री क्या है, क्यों रिजेक्ट होता है, क्या हर एक चीज से पर्दा उठाएंगे, बिकॉज जानना जरूरी है। आखिर ये स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी हो या कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी हो, क्यों ये कस्टमर का ऐसे ही क्लेम रिजेक्ट करती है। तो ऐसी मनमानी हम बिल्कुल भी नहीं होने देंगे। जानेंगे पूरे फैक्ट्स को। ये वीडियो डायरेक्टली आता है लखनऊ से, जहां पर कुछ दिनों पहले एक क्लाइंट स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के ऑफिस में जाता है और वहां पर हंगामा करके ये अश्योर करता है कि मैंने तो 50,000 रुपए का प्रीमियम दिया है और फिर भी आप मेरा क्लेम रिजेक्ट कर रहे हो, जहां 5.5 लाख रुपए मुझे जरूरत है। उनकी मदर का क्लेम है, टोटल नी रिप्लेसमेंट होनी है दोनों को दोनों। और अल्टीमेटली ये चीज हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है कि रियलिटी है क्या, आखिर ऐसा क्या हुआ। जहां पर तो दावा किया जाता है कंपनीज के द्वारा कि मेरा क्लेम सेटलमेंट रेशियो 87%, 88% या 95% है, IRDA भी कहता है कि कुछ ही लोगों के क्लेम रिजेक्ट होते हैं। तो आखिर उनमें से ये ऐसा क्या हुआ, जानते हैं कि प्रॉब्लम आखिरकार है क्या। तो ये पॉलिसी स्टार एश्योर है, लखनऊ से बाय की गई पॉलिसी है। 5 लाख रुपए का सम इंश्योर्ड है, स्टार हेल्थ इंश्योरेंस, प्रोडक्ट का नाम है स्टार एश्योर। सो इस पॉलिसी के अंदर कितने लोग इंश्योर्ड हैं, सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है। 2 अडल्ट की फैमिली है, हस्बैंड और वाइफ है। हस्बैंड मिस्टर राम भास्कर और मिसेस परवीन मिश्रा। ये पॉलिसी का पार्ट है। 5 लाख रुपए की पॉलिसी है। पहला जो प्रीमियम पे किया गया 2022 में इंक्लूडिंग ऑफ GST वो था 22,346 रुपए। सेकेंड ईयर में प्रीमियम पे किया जाता है क्योंकि एज चेंज होती है 56 की, और 29,000 कुछ रुपए ये पे करते हैं प्रीमियम अमाउंट। और उससे नेक्स्ट ईयर फिर अगेन 29,000, अब GST माफ कर दिया गया तो ये प्रीमियम हो गया 25,000 समथिंग। तो ये टोटल प्रीमियम पे किया गया। तो पहला फैक्ट जहां पर दावा किया गया था कि 50,000 रुपए प्रीमियम पे किया है तो भी क्लेम रिजेक्ट हो जाता, तो ये दावा बिल्कुल ही गलत। अब बात आती है दूसरी कि एक्चुअल में किस चीज का क्लेम था। तो इससे पहले क्लाइंट की हिस्ट्री देखते हैं। तो पॉलिसी की हिस्ट्री बिल्कुल ही नल एंड वॉइड है, उसमें कुछ भी चीज मेंशन नहीं है। सब कुछ दिखाया गया है कि बिल्कुल हेल्दी हैं, कोई भी कभी भी पैदा होने से लेकर अभी तक ना ही जॉन्डिस रहा, ना कोई कोविड हुआ, ना ही कभी कोई लूज मोशन या अदर कोई चीज एलिमेंट रही है, ना कोई फ्रैक्चर, ना कोई इंजरी, ना ही घुटनों की प्रॉब्लम, ना कोई अर्थराइटिस, कुछ भी नहीं बताया गया। टेलीवेरिफिकेशन कॉल को भी हमने किसी न किसी सोर्स के थ्रू निकाला, वहां पर भी कस्टमर ने कोई चीज डिस्क्लोज नहीं की गई है। ये किसी भी कंपनी के फेवर में बना हुआ वीडियो नहीं है, ये है एक्चुअल में ये फेवर ऑफ कस्टमर, ताकि आपका डिसीजन सही हो, हमारा डिसीजन सही हो एज ए इंटरमीडिएटरी, ताकि हम सही चीज़ों को प्रमोट करें और आप सही चीज़ों को बाय करें। जो कस्टमर इस वीडियो की वजह से नेगेटिव हुआ होगा वो इजी कस्टमर है अदर कंपनी को कैच करने के लिए कि उसको पोर्ट कर दो HDFC में, टाटा AIG में, ICICI लोम्बार्ड में और एनी अदर कंपनी में। सो माय डियर रुक जाइए और जानिए पहले सच्चाई क्या है। 2024 में भी वेल्सन मेडिसिटी हॉस्पिटल के अंदर एक क्लेम डाला गया था इन्हीं क्लाइंट का 28,900 कुछ रुपए का, जो कि रिजेक्ट हो गया था। 2025 में फिर ऑप्टिमम आई करके एक हॉस्पिटल है, वहां पर भी क्लेम किया गया था, जो कि क्लेम अमाउंट 35,000 समथिंग था, जिसमें क्लोज्ड रिमार्क दिखाया जा रहा है। दैट मींस कैटरेक्ट का ऑपरेट हुआ और वो क्लेम कहीं ना कहीं अप्रूव्ड हो गया। 30 जनवरी की एडमिशन के लिए प्री ऑथराइजेशन अप्रूवल डाला जाता है। एडवांस जिसको हम क्लेम कहते हैं कि हॉस्पिटलाइजेशन से पहले ही हम प्री ऑथराइजेशन करवाते हैं ताकि प्लांट सर्जरी के अंदर हम अपने ट्रीटमेंट को करा सकें। तो 30 जनवरी में यहाँ पे एडमिशन होनी थी और 31 को डिस्चार्ज होना था। तो ट्रीटमेंट आखिर किस चीज का होना चाहिए था और क्यों ये 5.5 लाख रुपए का क्लेम रिजेक्ट हुआ, तो जानते हैं कि आखिर 5.5 लाख रुपए का वो कौन सा खर्चा था। सो M17 बायलेटरल ऑस्टियोआर्थराइटिस का ये क्लेम था, जो कि होता क्या है इसको समझते हैं। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो स्लो ग्रोइंग इलनेस से धीरे धीरे वक्त के साथ बदलती रहती है और धीरे धीरे ग्रो करती रहती है। मतलब कि अगर घुटने की रिप्लेसमेंट का अगर आज क्लेम है तो
ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आपको 6 महीने पहले या 1 साल पहले प्रॉब्लम अकर होती है या 2 साल पहले अकर होती है, 3 साल पहले अकर होती है और सडनली वो दोनों के दोनों घुटने बैठ जाते हैं। प्रॉब्लम बहुत पुरानी होती है। इस केस में 8 साल 10 साल लग जाते हैं उस स्टेज पे पहुंचने पे जहां पे आप घुटनों की रिप्लेसमेंट कराने के बारे में सोचते हो। अगर आप बहुत ज़्यादा एडवांस सोचते हो, आप अपने हेल्थ केयर को टेक केयर करने वाले हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 साल बाद आप ये डिसीजन ले लेते हो। बट अल्टीमेटली अगर आप थोड़ा सा आपकी हैबिट्स अच्छी हैं, आप वॉक करते हो, आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल को ऑप्ट करते हो, तो इस परिस्थिति में 10, 12, 15 साल तक के भी क्लाइंट्स हमारे साथ हैं। मेरे मदर खुद अभी 66 एज के होने वाले हैं। उनका 2014 से पॉलिसी चल रहा है विद सेम कंपनी और सेम प्रोडक्ट है। 25 लाख रुपए का सम इंश्योर्ड है, नो क्लेम है। घुटने में प्रॉब्लम ऑस्टियोआर्थराइटिस उनको भी है और आज 6-7 साल हो गए हैं, कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल परफेक्टली काम करते हैं। सो जानना ये ज़रूरी है कि क्या इंटेंट रहा है। तो अल्टीमेटली नॉन डिस्क्लोजर यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है। और कंपनी ने जब ये प्री ऑथराइजेशन के लिए क्लेम जाता है 27 जनवरी को, तो 27 जनवरी को सेम डेट पे कंपनी क्वेरी करती है कि प्लीज़ आप हमें फर्स्ट कंसल्टेशन पेपर सबमिट कर दीजिए ताकि हम एविडेंस देख सकें कि कहीं ये पॉलिसी लेने से पहले तो नहीं। और कस्टमर बजाय कि डॉक्यूमेंट सबमिट करें और वो दूसरा ही एक तरीका अपनाते हैं कि किसी अपने एडवोकेट रिलेटिव के साथ ऑफिस पहुंच जाते हैं और वहां पर हंगामा क्रिएट करते हैं, वीडियो बनाते हैं और उसको वायरल कर दिया जाता है। बट क्या ऐसे तरीके से क्लेम मिलना चाहिए? अगर आखिरकार ऐसे क्लेम मिलना सही है तो दैट मीन्स हम लोगों को भी तो हेल्थ इंश्योरेंस तभी बाय करना चाहिए जब हम बीमार हो जाए। क्यों हम लोग अपना प्रीमियम पे करें और क्यों हम बर्डन उठाएं? वो कंपनी लॉसेस पे जाती है ऐसे क्लेम्स की वजह से और अल्टीमेटली प्रीमियम हाइक हम सभी का होता है और क्यों हमारी पॉकेट को इम्पैक्ट करे। दूसरी तरफ जहां पर वैलिड हॉस्पिटलाइजेशन नहीं है, एक किडनी नॉर्मल इन्फेक्शन है जिसको ओपीडी में ट्रीट किया जा सकता था। आपको याद होगा आज से 10-12 साल पहले हमारे हर मोहल्ले में कहीं ना कहीं क्लिनिक होता था। ऐसी प्रॉब्लम्स को क्लिनिक में जाके टेस्ट करा के मेडिसिन के साथ बिल्कुल आराम से ट्रीट कर दिया जाता था और आज वही क्लिनिक कन्वर्ट हो चुके हैं एक ऑर्गेनाइज्ड प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जो कि पूरी तरीके से बिजनेस हाउसेज है। और अल्टीमेटली उनको क्या है, उनको तो अपना टारगेट पूरा करना है और उन्हें ये साफ पता होता है कि ऐसे क्लेम नहीं मिलेंगे। बट वो स्मार्टली प्ले करते हैं और कस्टमर को बोलते हैं कि आप एडमिट हो जाइए, आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है, क्लेम हो जाएगा। और कभी भी ऐसा नहीं होता कि हॉस्पिटल आपको उधारी में घर भेज देता, वो तो आपसे क्लेम रिकवर कर लेता है, मतलब कि आपसे कैश में या अदर मोड ऑफ पेमेंट ले लेता है और फाइनली फिर आप और कंपनी के बीच में एक डिस्प्यूट क्रिएट होता है, आपके माइंड में नेगेटिविटी क्रिएट होती है और अल्टीमेटली आप चाहते हो आगे बढ़ नेगेटिविटी के साथ। तो मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 99,000 करोड़ के क्लेम्स सेटल हुए हैं और दूसरी तरफ 29,933 करोड़ रुपए के क्लेम रिजेक्ट भी हुए हैं और ये वो क्लेम्ड हैं जो कि पॉलिसी टर्म्स के अकॉर्डिंग वैलिड नहीं थे या तो वेटिंग पीरियड में अभी आते थे, लोगों को पता ही नहीं होता कि उनके हेल्थ इंश्योरेंस में भी वेटिंग पीरियड है और वो उस बीमारी के लिए क्लेम कर लेते हैं, या ऐसी हॉस्पिटलाइजेशन एडमिशन ले लेते हैं जहां पर वो ओपीडी में ट्रीट हो सकती थी। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि वैलिड हॉस्पिटलाइजेशन पे आपको फोकस करना है अगर वाकई में ही जरूरत है। बिकॉज अल्टीमेटली अगर हम एडमिट हो जाते हैं तो हॉस्पिटल हमारी बॉडी के साथ मिसयूज करेगा, हमारी नेचुरल हेल्थ को इम्पैक्ट करने वाला है। तो अल्टीमेटली हम उनको क्यों सपोर्ट करें जो फाइनेंशियली लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 14% का इन्फ्लेशन का इतना बड़ा बर्डन पूरी कंट्री पे डाला हुआ है। हॉस्पिटलाइजेशन वो सिचुएशन है जहां पर हर साल 43% ऐसे लोग हैं जो अपना घर बार बेच के या लोगों से पैसा उधार लेकर खर्चे पूरे करते हैं और दूसरी तरफ 13% लोग बिलो पॉवर्टी लाइन चले जाते हैं और दूसरी तरफ इंश्योरेंस जो लाखों करोड़ों लोगों को क्लेम पे करती है उनको बर्बाद होने से बचाती है, उसको बदनाम कर दिया जाता है। क्या ये वैलिड है? नहीं माय डियर। सो आपको सिर्फ 2 चीजें ध्यान रखनी है। पहली चीज कि जब भी आप पॉलिसी बाय करें प्लीज हर एक चीज डिक्लेयर करें जेन्युइन तरीके से। पैदा होने से लेकर अभी तक कोई भी प्रॉब्लम आपको रही है, छोटी बड़ी हर चीज डिस्क्लोज करिए ताकि आपको फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि मैं देख रहा था बहुत से लोग कमेंट कर रहे हैं उन वीडियोस में कि पहले ही कंपनी ने क्यों नहीं पूछ लिया अगर ये प्रॉब्लम थी। तो माय डियर, कंपनी हर कंपनी पूछती है, प्रपोजल फॉर्म होता है, मोर देन 20 क्वेश्चंस होते हैं, टेली वेरिफिकेशन कॉल्स की जाती हैं, वहां पर भी बार बार पूछा जाता है। तो इसीलिए आपको सबसे पहला तो फैक्ट डिस्क्लोज पे फोकस करना है। दूसरी चीज, डिस्काउंट को अवॉइड करके नॉलेज गेन करें।
उस एडवाइजर से पॉलिसी बाय करें जो आपको परमानेंट एक्सक्लूजन एजुकेट कर सके, जो इंटरेस्टेड हो आपकी पॉलिसी में हर चीज़ डिक्लेयर करने के लिए, और हमेशा अपने माइंडसेट में एक अप्रोच रखें और वो अप्रोच होनी चाहिए क्या नहीं मिलेगा बजाय कि क्या मिलेगा। इंश्योरेंस माय डियर कोई स्कीम नहीं होनी चाहिए, ये एक प्रोटेक्शन है। इस तरीके से बढ़ते हुए फ्रॉड्स को रोकना हम सभी की जिम्मेवारी में आता है। इसीलिए एज अ रिस्पॉन्सिबल पार्ट ऑफ दिस इंश्योरेंस इंडस्ट्री में ये वीडियो बना रहा हूँ, किसी के फेवर में नहीं, किसी कंपनी के प्रमोशन पे नहीं, बट अल्टीमेटली ताकि आपका डिसीजन सही हो। अगर आप स्टार हेल्थ के कस्टमर हो या आप केयर हेल्थ इंश्योरेंस के कस्टमर हो, HDFC के कस्टमर हो, टाटा के हो, ICICI के हो, किसी भी कंपनी के अगेंस्ट अगर कोई वीडियो वायरल होता है तो आपको सिर्फ एक ही चीज़ ध्यान रखनी है, आपको अपनी पॉलिसी का ऑडिट करना है कि पॉलिसी लेते टाइम क्या आपने हर एक चीज़ डिक्लेयर करी थी। अगर डिक्लेयर करी थी तो माय डियर आपको कोई भी चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बेफिक्र होके आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आपका क्लेम कभी भी रिजेक्ट नहीं होने वाला, दैट आई कैन अश्योर यू। बट अगर आप जो मर्जी कंपनी की पॉलिसी ले लीजिए, चाहे वो HDFC अर्गो हो, ICICI लोम्बार्ड हो या टाटा AIG हो, आदित्य बिरला हो, कोई भी कंपनी हो, न्यू इंडिया हो, PSU हो, अगर आपने चीज़ें डिस्क्लोज नहीं की हैं तो आपका क्लेम तो पक्का रिजेक्ट होने वाला है। तो आज ये वीडियो को अंडरस्टैंड करिएगा, जीरो ग्राउंड पे इस वीडियो को समझिएगा। अल्टीमेटली आप अगर इस कंपनी की वीडियो देखोगे फिर दूसरी कंपनी की वीडियो देखो, ऐसे आप शिफ्ट करते रहोगे, अल्टीमेटली जो सेल कर रहे हैं उनके मज़े लगते रहेंगे, उनके लिए इजी कस्टमर बनता रहेगा और वो पोर्ट करते रहेंगे, वो अपने कॉन्टेस्ट और अपनी कमीशन क्वालिफाई करते रहेंगे। अल्टीमेटली जब आपको क्लेम की जरूरत पड़ेगी तो आपको शॉक लगेगा, क्योंकि पोर्टेबिलिटी के टाइम पे आपकी चीज़ें डिक्लेयर नहीं हुई होंगी और आप फिर फंस जाओगे, फिर आप उस कंपनी को ब्लेम करोगे। तो आई रिक्वेस्ट ईच वन ऑफ यू, प्लीज़ आप अपनी पॉलिसीज को पॉजिटिवली ऑडिट करें, अदरवाइज किसी एक्सपर्ट के साथ बैठकर उसको ऑडिट करवाएं। क्या आपको प्रपोजल फॉर्म के अंदर सारी चीज़ें दिख रही हैं, सब कुछ मेंशन किया है या नहीं। दूसरा, प्लीज़ अपने आप को एजुकेट करें, अपनी फैमिली को एजुकेट करें, क्या वेटिंग पीरियड है और कौन कौन सी कंडीशन है जहाँ पर कभी भी क्लेम नहीं मिलता, क्या कोई पॉलिसी में सब लिमिट्स तो नहीं है। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखिएगा। आई विश यू एंड योर फैमिली a healthy and great life. Take a wise decision and share this video ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक क्लैरिटी मिले, ना कि सिर्फ ये कि कुछ भी आकर सिर्फ सोशल मीडिया के एम्पावर दिखाकर मिसयूज़ कर किसी भी चीज़ को सिर्फ बेनिफिट अपने लिए देखा जाए। बहुत से लोग ये बोल देते हैं वीडियो में कि सर लेना नहीं चाहिए, इंश्योरेंस ऐसा है, इंश्योरेंस फ्रॉड है। कोई फ्रॉड नहीं है माय डियर, ये एक बहुत ही सेफ प्लेटफॉर्म है उन लोगों के लिए। आप में से अगर किसी का भी क्लेम सेटल हुआ है, आपकी किसी भी फैमिली मेम्बर का, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कितना इंपॉर्टेंट है। आई नो हमारे क्लाइंट 16,000 से ज़्यादा क्लेम सेटलमेंट में करा चुका हूँ, 13,000 से अप्रॉक्सीमेटली मेरा स्टार हेल्थ में होगा। कभी कोई प्रॉब्लम फेस नहीं हुआ, क्योंकि अल्टीमेटली ट्रांसपेरेंसी पे काम किया है। हम क्लाइंट में इंटरेस्टेड होते हैं कि अगर उनकी पॉलिसी नहीं हो सकती हम मना कर देते हैं, बजाय कि उनका पैसा वेस्ट करें। इसीलिए आप ये श्योर करें कि आपको ये समझना है कि पॉलिसी कोई स्कीम नहीं है, पॉलिसी एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के थ्रू जाती है। अगर आप एलिजिबल हो तो आपको मिलेगा, और वेटिंग पीरियड के अकॉर्डिंग जब आपकी वेटिंग पीरियड वेव ऑफ हो जाएंगे तो आपकी क्लेम एलिजिबिलिटी बनती है, आपका क्लेम कोई भी रिजेक्ट नहीं कर सकता। सो फैक्ट एंड फिगर्स के अलावा दुनिया में बाकी सब चीज़ें इलॉजिकल हैं, इरेलीवेंट हैं। अपने आप को बचा के रखें ऐसी अफवाहों से, ऐसे मिस गाइडेंस वाले वीडियोस से जो कि आपके डिसीजन को बहुत गलत दिशा दे सकते हैं। और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण ये चीज़ भी है, बहुत से लोग अपने व्यूज़ बनाने के लिए, अपने चैनल की ग्रोथ के लिए, अपने कमीशंस के लिए या अपने कंटेंट की वजह से मॉनेटरी फायदे के लिए ऐसी चीज़ों को और नेगेटिव दिशा देते हैं। ऐसी ज़रूरत नहीं है माय डियर। आप हमारे चैनल को ना ही सब्सक्राइब करिए, ना ही इस वीडियो को लाइक करिए, बट अल्टीमेटली इस वीडियो के कोर पर्पस को ज़रूर समझिए, बिकॉज यू एंड योर फैमिली डिजर्व a right choice for the future.